Let's talk about the fifth column ecosystem in India. It has struck again. Congress and its allies are openly justifying terror. Within hours of the car blast near Red Fort in Delhi that killed 15 people, the usual suspects viewers from this ecosystem are rushing not to condemn terror but to provide them a political justification. Listen to this. Congress's senior leader Hussain Dalwai shamelessly declares that Delhi terror plot was a reaction to the so-called Anyay, injustice in Kashmir. Then comes the predictable chorus from Mehbooba Mufti, who gloated that the voice of Kashmir spoke at Red Fort, a voice of Kashmir. A car bomb is now the voice of Kashmir, according to Miss Mufti. And for Mehbooba and her ilk, cylinders of RDX and IEDs are legitimate forms of protest. This is the same lady who once tried for terrorists killed in encounters. Viewers, when terrorists strike, patriots stand united. But these fifth columnists immediately start blaming everything except the poisonous ideology of Islamist jihad that wants to tear India apart. Sample some of the reactions. दिल्ली वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे। जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी? ये हमारा सवाल है। This is Hussain Dalwai. Haji Randrez joins the panel. हाजी रंडरेज साहब, सुना आपने, आपके सीनियर लीडर हैं हुसैन दलवाई साहब, वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है इस वजह से यहां पे टेरर अटैक हो गया। देखिए परनेज भाई, आपने अभी देखा होगा कि जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने यहाँ दिल्ली में वो जो फोड़ा बम, उनके घर को किस तरीके से वहां की सरकार ने और हमारी सेना ने कैसे उसके घर को उड़ा दिया। ये बताइए कानून की किस किताब में लिखा है कि आप किसी के घर को उड़ा ये देखिए, यही प्रॉब्लम है। वो जो आतंकवादी था जिसने कार में बॉम्ब ब्लास्ट किया, वो आपके लिए डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपको 15 लोग जो मर गए उसकी चिंता नहीं है हाजी रंडरेज, आप बोल रहे हैं उनके घर को कैसे उड़ा दिया। परनेज जी, मेरे को उनकी भी चिंता है, मुझे उनकी भी चिंता है। हमारे देश में एक न्याय प्रणाली है, हाँ, उसके द्वारा अगर कोई गलत काम करता है या आतंकवादी घटना करता है, हमारी अदालतें उन्हें सजा देती है, ना कि सरकारें सजा दें। तो ये नाइंसाफी हो रही है। अगर ये बात अगर उन्होंने दलवाई साहब ने कही है तो कोई गलत बात तो कही नहीं। कैसे आपने जो मुजरिम था आप उसको सजा देते, आपने वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है उस वजह से आतंकी हमला हो रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आतंकवादियों को मारने से यहां टेरर हमला हो जाएगा। देखिए, आतंकवादियों को मारिए, कोई मना नहीं कर रहा, उनके समर्थन में हम कभी ना थे ना है ना कभी होंगे। आप तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं इसको तरीके से घर को उड़ाया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉमर? इतने सारे भाई थे, आपने एक व्यक्ति को घर से नो व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉमर? उमर बेघर कर दिया उनको, तो ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। आईपी सिंह जी, आप भी बोलिए, डॉक्टर साहब के लिए कुछ एक दो शब्द बोलिए आप भी। जी, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर कोई बयान देश में कोई उटपटांग बयान दे देगा तो आईपी सिंह भी वही बोलेंगे? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था सर। सवाल है, सवाल पूछिए देश की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनसे पूछिए, जो एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सवाल उनसे पूछिए सवाल देश के विदेश मंत्री से। आखिर इस तरह के बयान जो आते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये इतना आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? सही बात। हमारी केंद्रीय डीआरआई क्या कर रही थी? क्योंकि आरडीएक्स पहुंच गया तो डॉक्टर साहब को लगा अब आरडीएक्स तो पहुंचा हुआ है, चलो आरडीएक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसीलिए डॉक्टर साहब से सवाल नहीं पूछेंगे हम, बाकी सबसे पूछेंगे हम, डॉक्टर साहब से नहीं पूछेंगे। निखिल, 2 words फॉर द डॉक्टर।
No, of course, anybody who's carrying out these terror attacks, whether they are Hindus, whether they are Muslims, whether they are doctors, and since the agencies have accused certain doctors who belong to the Muslim faith, I am willing to trust my agencies, and I know that anybody involved in this, they need to be punished. They need to be put through a process of law. All of this goes without saying. Condemning terror goes without saying. I really don't understand. Why do you feel the need to ask people linked with the opposition this question? The question is to the Home Minister, to the National Security Advisor. I'll tell you. and to I'll Prime tell you. Minister The Modi, reason how I they ask you deal this with that. question is because there is an ecosystem within the Congress ecosystem that says this is homegrown terror. People like Haji Rangrez, are crying for Dr. Saab's bulldozed house. He does not shed a tear for the 15 dead. Sanju Verma, how will you tackle this ecosystem? Pranesh, look at the commonality between the remarks made by Farooq Abdullah, Bhai Jagtap, who was the head of Mumbai Pradesh Congress, a two-time MLA and MLC. Look at the comments by Omar Abdullah. Look at the comments by Mehbooba Mufti. They're all saying, don't brand all Kashmiris as terrorists. Right. But who's branding all Kashmiris as terrorists? I'm going out on a limb and saying that Kashmir is paradise. And let's not conflate two issues. But let's have the courage of conviction to call out the bluff of radical Islam. ये वही महबूबा मुफ्ती है जिसने कहा था बुरहान वानी को क्यों न्यूट्रलाइज किया गया? ये तो एक गरीब हेडमास्टर के सुपुत्र थे. And this is the same Congress ecosystem, Pranesh, very quickly. Osama bin Laden, so what if he was from Al-Qaeda? He was an engineer. So what if, Al-Zahari of Al-Qaeda killed many? He was an MBBS. So what if Afzal Guru, conducted the most dastardly attack? He was a PhD scholar. Hafiz Saeed is a master in Islamic studies. So on and so forth. So basically, a doctor module के बाद क्या बोला महबूबा मुफ्ती ने? She said, हमको ये सोचना है, what compelled a young doctor to strap RBX Right. and blow up himself? She treated terrorism so casually by trying to normalize suicide bombers who have only one ideology, commitment to radical Islam, not to the nation, जिसका passport लेकर they flash themselves at airports and say कि हम तो No, Haji Rangrez wants justice for this doctor bomber. Taran. नहीं प्रणेश, सबसे पहले तो आई वांट टू रिप्लाई टू ईच ऑफ देम. फॉर निखिल टू से हमसे क्यों पूछते हो आप? भाई, प्राइम मिनिस्टर समड इट अप ब्यूटीफुली व्हेन ही सेड द कांग्रेस टुडे हैज बिकम द मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस. दैट इज व्हाट यू हैव बिकम. आप ही क्या से हुसैन दलवाई ने बोला ना, ही गेव हिम कवर फायर. इनकी पार्टी में हुसैन दलवाई भी है, इनकी पार्टी में कन्हैया कुमार भी है जो अफजल गुरु के लिए खड़ा था. तो आप ही की पार्टी में दोनों है. एंड व्हेन ही सेज व्हाई जंप द गन, वेल यू जंप्ड द गन व्हेन यू सेड 26/11 इज आरएसएस की साजिश. You jumped the gun when you called Hindu terror. So you should not, wax eloquent on this. Our friend Haji Rangrez वो कह रहे थे इस पे पूरा जस्टिस प्रणाली से होता है. जब ये नारे हम सुनते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, तो वो कैसा जस्टिस है? वो इंस्टेंट मॉब जस्टिस है, उसके खिलाफ आप नहीं बोल पाते हैं. इसका जवाब नहीं देंगे हाजी रंगरेज. जब AIMIM और बाकी पार्टियां इनके काउंसलर जो बोल रहे होते हैं उनको जाकर लीगल एड देती है. और आईपी सिंह साहब ने कहा आपकी क्यों आप मेरे पास ऐसे में आते हैं? आईपी सिंह साहब, हम आपके पास इसलिए आते हैं ये सोच के क्योंकि 23 अक्टूबर 2012 को अखिलेश सरकार कोर्ट में गई थी वलीउल्लाह खान जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था वाराणसी में, उसके खिलाफ केस वापस लेने के लिए. कोर्ट ने तब आपसे कहा था कि इस बार केस वापस लेने आए, अगली बार क्या पद्मश्री लेने आओगे? इस वजह से आपकी ये माइनॉरिटी विक्टिमहुड की जो राजनीति है ना, उसको वी आर कॉलिंग दैट ब्लफ आउट. हाजी रंगरेज साहब जवाब दीजिए. परनेश भाई, देखिए परनेश भाई, मैं इनसे पूछ रहा हूं, अभी अखलाक की लिंचिंग हो गई थी 2012 के अंदर. आपने सुना होगा गाजियाबाद में गौ मास के चक्कर में, उसके केस जो है योगी सरकार ने वापस ले लिए. तो ये नाइंसाफी नहीं है? अच्छा, तो इसीलिए आतंकवादी ने ये देखिए, तो ये नाइंसाफियां. बहुत बढ़िया. ये हाजी रंगरेज साहब, आज जो आपने काम किया नेशनल टीवी पे, सवाल कुछ और था लेकिन आपने अपने आप को एक्सपोज कर लिया. कोई बात नहीं हाजी रंगरेज साहब, आप ऐसे टेरर अपॉलोजिस्ट वाला जो अब जब भी वो ग्राफिक्स बनेगा उसमें आपका भी चेहरा चमकेगा. उसमें बहुत अच्छा काम किया. और आपने शो के बाद मुझे लगता है आपको महबूबा मुफ्ती और ये सब मिलके अबू आजमी, हुसैन दलवाई, ये वो कॉल ग्रुप कॉल ना कर लें आपको, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसमें सब चिदम्बरम साहब भी शायद जुड़ सकते हैं. वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा बोला हाजी रंगरेज, आज आपने डॉक्टर उमर के बारे में जो बोला है. संजू वर्मा,
इनजस्टिस हो रहा है, इसीलिए टेररिज्म है। You know, Pranesh, my final comment is this. जो लोग आज कहते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, this is the same lot, the Darbari ecosystem, which consumed Fevicol in wholesale. In the last 1 year, 2,100 Naxalites have surrendered. In the last 1 year, 1,785 Naxalites have been arrested thanks to Narendra Modi and Amit Shah. In the last 1 year, 477 Naxalites have been neutralized. तब यही इकोसिस्टम कहता है नक्सलाइट्स को मारने की क्या जरूरत थी? This is the same ecosystem which says Gautam Navlakha, who is out on bail, a non-Naxalite. Hey, Gautam Navlakha was a renowned journalist. This is the same ecosystem which refused to condemn Arun Ferreira, Vernon Gonzalez, Sudha Bhardraj. ये कहते हुए इनसे एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं जाते जाते, निखिल, why were Kashmiri Hindus killed, driven out of Kashmir? क्या injustice किया हुआ था? What was the trigger? हाजी रणरेज साहब, if you want to answer that question. आईपी सिंह जी, आप ही बोलिए, कश्मीरी हिंदूज को क्यों मार दिया था सर? भगा दिया था वहां से मार मार के। Population was radicalized by Pakistani actors and anti-state actors, and our own population was used to torment and persecute our own Kashmiri Pandit brothers, and that was a failure of the government of the time, which was, by the way, being supported by the BJP, and the Congress was not in government at the time. Right. And the Congress never came to government after that, right? You forgot about The it. one who killed them, Yasin Malik, they rolled a red carpet for him, Manmohan Singh. That is the Congress for you. No, why? How they patronized them. That was much later. उससे पहले फारूक अब्दुल्ला के साथ क्या कर रहे थे आप लोग? टी पार्टी, निखिल जैन, डॉक्टर अब्दुल्ला, like डॉक्टर उमर. Pandit exodus, at that time the Congress party was not in power. Let's It was genocide. Don't just call it exodus. It was They didn't even genocide. agree to calling it a genocide. Genocide is they not the word they that they- brushed it aside as genocide some is not the conspiracy word. theory. Homegrown terror is the word. Genocide is not the word. Which is why all of you have exposed yourself, the real face, on national television. I don't have to even add one word. आज ही रंगरेज, अब ये जब डिबेट खत्म होगा तो बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आएंगे। पता नहीं कौन कौन से ऐप यूज करते हैं वो लोग, वो सब डाउनलोड कर लीजिए, उस पे आएंगे, वो डार्क वेब पे ज्यादा आते हैं। आई थैंक यू व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस द न्यूज आवर विद नाविता कुमार ऑन द अदर साइड।